प्रियो, आज हम इस विषय पर कुछ देर विचार करेंगे। नाम नहीं, काम का स्मरण। जब हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना सुसमाचारों में जाते हैं तो हम वहां पर यीशु मसीह का क्रूसारोहण के पहले के वर्णन को पाते हैं, जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज की विधि को निर्धारित करते हैं। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने यह प्रकट किया था कि उसके पास ऐसा कोई निवास स्थान नहीं है जहां पर कि वो विश्राम करे या जहां पर कि उसका निवास स्थान बताया जा सके। और चेले भी इस बात को जानते थे। और चेले इस बात को जानते हुए जब अख़मीरी रोटी का पर्व आता है और उनको फसह का पर्व मनाना था, वो यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह से पूछते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 12वें पद से जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? क्योंकि यीशु मसीह के पास तो कोई ऐसा स्थायी निवास स्थान नहीं था जहां पर कि वो अपने चेलों के साथ जाकर फसह के भोज को ग्रहण करते। और इसलिए चेले उससे पूछते हैं कि अब तू ही बता कि हम कहां पर इस विधि को पूरा करें, इस फसह के पर्व को मनाएं। और तब यीशु मसीह एक व्यक्ति के पास अपने चेलों को भेजते हैं। यीशु मसीह उस व्यक्ति का नाम नहीं बोलते, लेकिन एक चिन्ह अपने चेलों को देते हैं कि तुमको ऐसे ऐसे करना है। 13वें पद में लिखा है, उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। और इस प्रकार से यीशु मसीह अपने 2 चेलों को फसह मनाने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए यरूशलेम में भेजते हैं। और वो उनको उस व्यक्ति का नाम नहीं बताते या उसका नाम नहीं लेते जहां उसको जाना है, लेकिन वो एक चिन्ह देते हैं कि तुम जैसे ही नगर में जाओगे, तुमको एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाना और जिस घर में वो जाए उसमें तुम चले जाना, उस घर में तुम प्रवेश करना। और यीशु मसीह कहते हैं, और वो जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहां है? यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि उस घर में जाना, उस घर के स्वामी से कहना कि गुरु ने कहा है, प्रभु ने कहा है कि मैं अपने चेलों के साथ फसह पर्व कहां मनाऊं। और जब चेले जाते हैं वो वैसा ही पाते हैं। यीशु मसीह बता देते हैं कि जब तुम स्वामी से पूछोगे तो वो कहेगा, वो तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। यीशु मसीह ना सिर्फ चिन्ह देते हैं, लेकिन
घर का स्वामी क्या करेगा उसको भी अपने चेलों को बता देते हैं कि वो व्यक्ति तुमको एक सजी सजाई तैयार बड़ी अटारी दिखाएगा और उस अटारी में जाकर तुमको फसह के पर्व की तैयारी करना है ताकि हम सब आकर वहां फसह मना सकें। सो चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। यीशु मसीह पहले से जानते थे कि मेरे फसह के पर्व को मनाने के लिए कौन व्यक्ति तैयारी कर रहा है और वो अपने चेलों से कहते हैं जाओ और तुमको वो जगह दिखा देगा और तुम उसमें तैयारी करो और चेले वैसा ही करते हैं। वो व्यक्ति उस अटारी को बड़े ही मनोयोग से यीशु मसीह के लिए तैयार करता है। लिखा हुआ है कि सजी सजाई, वेल फर्निश्ड जिसको हम कह सकते हैं, उसने एक ऐसी अटारी की व्यवस्था की थी जो तैयार की हुई थी और सजाई गई थी और छोटी नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह के सारे चेले उसमें आराम से बैठ सकें और फसह का पर्व मना सकें, उसका आनंद उठा सकें और फसह के पशु का बलिदान होकर उसको खा सकें। ऐसी एक बड़ी अटारी, ऊंचा स्थान उसने तैयार किया था। जब भी प्रभु भोज हम मनाते हैं, अपनी मंडलियों में करते हैं, दुख भोग की आराधनाएं होती हैं, हम इस भवन को स्मरण करते हैं जिसमें कि बैठकर यीशु मसीह ने फसह का पर्व मनाया था। भले ही इस व्यक्ति का नाम चारों सुसमाचारों में नहीं आया है, लेकिन बड़े विस्तार से चारों सुसमाचारों में इस स्थान का उल्लेख है और इस स्थान पर यीशु मसीह आकर इन बातों को करते हैं। वो अपने शिष्यों के पांव धोते हैं। प्रभु भोज की स्थापना यहीं पर हुई और यीशु अपने चेलों को आज्ञा देते हैं कि मेरे स्मरण के लिए हमेशा यही किया करो और मेरे स्मरण में इस विधि को पूरा किया करो। प्रभु यीशु मसीह इस अटारी में, इस भवन में अपने चेलों के साथ अख़मीरी रोटी का पर्व ना सिर्फ मनाते हैं, लेकिन ये उनका अंतिम भोज है जो वो अपने चेलों के साथ कर रहे हैं। यीशु मसीह इसी अटारी में अपने पकड़वाए जाने और दुख उठाने का भी विस्तार से उल्लेख करते हैं कि वो कैसे पकड़वाए जाएंगे और कैसे उनके साथ व्यवहार होगा। ये सारी बातें वो अपने चेलों पर प्रकट करते हैं। वो प्रकट करते हैं कि इन शिष्यों में से ही एक है जो उनको पकड़वाएगा और वो यहूदा इस्करियोती को इसी अटारी में दाख रस में डुबाकर रोटी का टुकड़ा देते हैं और उससे कहते हैं जो तू करता है उसे शीघ्र कर। और यहूदा इस्करियोती उस भवन से निकलकर चला जाता है। इसी भवन में यीशु मसीह बताते हैं कि पतरस भी मुकरेगा, वो भी इनकार कर देगा और शेष चेले भी उसको छोड़कर भाग जाएंगे। यीशु मसीह इस अटारी में उन सारी बातों को जो कुछ देर के बाद होने वाली थी उन सबको बता देता है और अपने चेलों के साथ गतसमनी के बाग में चला जाता है। इतना सब कुछ वर्णन होने के बाद भी हम देखते हैं कि अटारी के स्वामी का नाम गुप्त है, क्योंकि परमेश्वर नाम से ज्यादा महत्व काम को देता है।
ये स्वामी जो है कोई भी हो, लेकिन जो उसने किया, जो उसने तैयारी करी, वो सब प्रशंसनीय है और परमेश्वर उसको पसंद करता है। परमेश्वर आपके और मेरे नाम से अधिक हमारे काम को महत्व देता है। हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु के लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं? इस व्यक्ति ने बड़ी तन्मयता के साथ यह भवन तैयार किया था और चेलों ने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही पाया था। प्रभु आपसे और मुझसे भी यही चाहता है कि हम अपने शारीरिक जीवन को, हम अपने शारीरिक भवन को हमेशा प्रभु के लिए तैयार रखें। वो कब आएगा हम नहीं जानते, कब तुरही फूकी जाएगी हम नहीं जानते, कब डेरासरी का घर गिराया जाएगा हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने लौदीकिया की कलीसिया के दूत से यही कहा था कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। क्या हम अपने जीवन को तैयार रखे हैं कि जैसे ही प्रभु खटखटाएगा हम द्वार खोलें ताकि वो हमारे साथ और हम उसके साथ भोजन कर सकें? वो आपके साथ और मेरे साथ संगति करना चाहता है। ये भवन जो हमारा शारीरिक है प्रभु के लिए कैसे तैयार है? क्या यह सजा सजाया है? क्या हमने इसको उचित रीति से तैयार किया है? क्या ये भवन परमेश्वर के काम के लिए संकीर्ण है या हमने एक बड़ा हृदय अपने प्रभु की सेवा के लिए रखा हुआ है? हम किस ऊंचाई पर हैं? आत्मिक ऊंचाई हमारी क्या है? प्रभु इस लैंडेज में हमसे यही सवाल कर रहा है। उसने इस व्यक्ति के लिए कहा कि तुम अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे पूछो और वो तुमको बताएगा। और प्रभु हमारे पास भी आना चाहता है और जब वो आएगा तो हम कैसे तैयार रहेंगे? दुआ करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन में प्रवेश करके कार्य करना चाहते हैं। वो हमको शक्ति दीजिए कि हम जिस प्रकार से इस गुमनाम व्यक्ति ने आपके लिए वो भवन बनाया, सजाया, तैयारी की, हम भी अपने जीवन को आपके लिए तैयार करें ताकि हमारे जीवन में आप आएं और आप वहां से अपने कार्यों को प्रकट कर सकें। हम सबको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।